राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आने वाला है वृंदावन का प्रसिद्ध त्योहार, जिसे हम बिहारी पंचमी के नाम से जानते हैं। इस दिन बिहारी जी का प्रकट उत्सव भी मनाया जाता है। बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया था, इसलिए बिहार पंचमी वाले दिन बिहारी जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। वृंदावन में बड़े धूमधाम से बिहारी जी का जन्म उत्सव एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। वृंदावन में इस दिन बहुत ही भीड़ होती है और वृंदावन में बहुत उमंग के साथ में बिहारी जी का बिहार पंचमी, बिहारी जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जिस तरह जन्माष्टमी का पर्व सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार वृंदावन में और सभी कृष्ण भक्त बिहार पंचमी को भी एक उत्सव की तरह मनाते हैं। चलिए जानते हैं कि बिहार पंचमी क्यों मनाई जाती है। बिहारी जी के भक्त जो थे वो उनका नाम श्री हरिदास जी महाराज था। वो बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो उनकी आराधना में पद गायन किया करते थे। और पद गायन करते करते एक दिन वह इतने खो गए कि उन्हें स्वयं स्मरण नहीं रहा कि वो प्रभु श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन करने लगे। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा और कृष्ण दोनों एक साथ आकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। तब हरिदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि प्रभु, आप तो राधा रानी के साथ में दर्शन देने आए हैं, मैं तो केवल आपकी ही भक्ति करता हूँ, और मैं तो एक कुटिया बनाकर रहता हूँ और मैं तो केवल भजनों में ही मग्न रहता हूँ। जो खाता हूँ वो आपको भोग लगाता हूँ, जो पहनता हूँ वो भी मैं आपको पहनाता हूँ। तो आप बताइए कि मैं राधा रानी की सेवा कैसे करूँगा। तो इस बात से प्रभु श्री कृष्ण जी हंसकर बोले कि मैं राधा और कृष्ण का रूप एक ही हूँ और मैं एक ही रूप में समा जाता हूँ। तब राधा और कृष्ण एक ही रूप में समा गए और जिससे उन्हें एक मूर्ति के रूप में आ गए वो, जिन्हें लोग बिहारी जी कहकर पुकारने लगे। उनका मुखमंडल इतना सुंदर था, उनकी बड़ी बड़ी आँखें और उनका श्याम रंग के थे। और हरिदास जी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वो कहने लगे, मैं अब आपकी सेवा बहुत ही भक्ति भाव से करूँगा। और जिस दिन हरिदास जी महाराज ने प्रभु श्री बिहारी जी को प्रकट किया था, वह दिन माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन में हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया था। और इसी दिन से बिहार पंचमी मनाने जाने लगी और बिहारी जी का धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जाता है। हरिदास जी स्वयं बाके बिहारी जी को बधाई देने आते हैं और उस दिन बधाई गीत भी गाए जाते हैं। धूमधाम से बिहार पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद में लड्डू गोपाल को जगाएं और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। बाके बिहारी जी मंदिर में साल में 2 बार ही बिहारी जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है। एक जन्माष्टमी तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान जरूर कराएं और उन्हें सुंदर सी पीले रंग की पोशाक जरूर पहनाएं। पीला रंग हमारे बिहारी जी को बहुत प्रिय है, तो पीले रंग की पोशाक उन्हें जरूर पहनाएं। और माखन, मिश्री, दूध, दही का भोग लगाएं, मेवे का भोग लगाएं। ये सुबह आरती करें भगवान की। दोपहर को अच्छा सा भोग बनाएं।
जैसे आप हलवा, पूड़ी कुछ भी भोग बना सकते हैं और खीर का भोग अवश्य बनाएं। खीर ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो खीर का भोग अवश्य बनाएं और खीर का भोग लगाएं और फिर मंदिर को अच्छे से सजाएं, बैलून से डेकोरेशन करें। जिस तरह एक छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी का भी जन्म उत्सव मनाएं। और शाम को आरती के बाद आप केक भी काट सकते हैं। या तो आप दिन में केक काट लें या तो आप शाम को भी केक काट सकते हैं। केक आप मिल्क केक का भी ले सकते हैं, हलवे का भी ले सकते हैं। जो शुद्ध सात्विक केक बना हो उसका भोग लगाएं और अच्छे से खूब भजन करके पूरा दिन को व्यतीत करें, जिससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर हो सके, संभव हो तो इस दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने अगर आप जा सकते हैं तो दर्शन करें, नहीं तो आप लड्डू गोपाल की दिन रात खूब भक्ति सेवा करें, जिससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बिहार पंचमी पर बिहारी जी की विशेष रूप से सेवा की जाती है। बिहारी जी 5 वर्ष के एक बालक हैं, तो उनका बालक की तरह जन्म उत्सव मनाया जाता है। और आप इस दिन कीर्तन भी कर सकते हैं, नाम सुमिरन भी कर सकते हैं, माला जाप भी कर सकते हैं। जिस तरह एक छोटे बच्चे का जन्म दिवस मनाया जाता है, आप अपने लड्डू गोपाल का भी जन्म दिवस ज़रूर मनाएं और बिहारी पंचमी को अद्भुत तरीके से मनाएं। और अगर आपके पास राधा रानी है तो राधा रानी का भी सुंदर से श्रृंगार करें, उन्हें सजाएं और उन्हें अच्छा अच्छा बनाकर भोग लगाएं, जिससे राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बिहार पंचमी पर मिल्क केक का भोग जरूर लगाया जाता है, तो आप मिल्क केक का भोग जरूर लगाएं और उन्हें अच्छा अच्छा से सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करें। तो ये थी लड्डू गोपाल की दिनचर्या कि लड्डू गोपाल के साथ हमें बिहार पंचमी कैसे मनानी है। अब चलिए जानते हैं कि बिहार पंचमी कब है 2024 में। पंचमी तिथि की शुरुआत 5 दिसंबर दोपहर 12:49 से शुरू हो रही है और 6 दिसंबर दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। तो जो बिहारी पंचमी का त्यौहार है वो 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। 6 दिसंबर को सभी भक्त लोग और बिहारी जी के मंदिर में बिहार पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल, अपनी राधा रानी के साथ में बिहार पंचमी का उत्सव ज़रूर मनाएं। बिहार पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहारी जी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है बिहारी पंचमी क्यों मनाई जाती है तो वो लोग भी बिहार पंचमी जान सके। अपने साथ लड्डू गोपाल के साथ में बिहार पंचमी मनाएं। राधे राधे।